अभी बड़ी सुंदर कथा श्रवण की है। आगे की बड़ी अच्छी कथा पावनमयी। सुखदेव जन्म। दादा, सुखदेव का जन्म कैसे हुआ बता दूं। एक बार बड़े बड़े उच्च कोट के महात्मा बैठे हुए थे, संतों की सभा लगी थी, बड़े बड़े संत बैठे थे दादा। वहां देव ऋषि नारद का जाना हुआ। संतों के बीच में चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है। दुनिया में, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मैया? अरे मैया, आपको क्या अच्छा लगता बताइए? इस संसार में क्या अच्छा लगता? कुछ तो अच्छा लगता होगा। अच्छा लल्ला, बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छी बात, बच्चों से तो वैसे ही प्रेम होता है। पीछे भैया, संसार में कुछ भी तो अच्छा लगता होगा जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हो। संसार में महत्वपूर्ण क्या है समझा जाए ना तो दुनिया में दादा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्रेम। आपको पता है कि ये माधव है ना, ये सिर्फ प्रेम के भूखे हैं दादा। ये कन्हैया मैया ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे 56 भोग दीजिए तब मैं प्रसन्न होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम से प्रकट होए भगवाना। अगर गोविंद को मैया कुछ देना चाहो तो वो है प्रेम। कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। अगर 56 भोग के भूखे होते तो दुनिया में बड़े बड़े सेठ पड़े हैं दादा, क्या वो 56 भोग नहीं खिलाते? ये आपकी अगरबत्ती के भूखे नहीं है, सिर्फ प्रेम के। पता है ना दादा, दुनिया के बड़े बड़े सेठ है ना, 56 भोग खिला देते, कन्हैया जी को ले जाते, फिर हम आओ तुम आओ का हो तो बताइए, हमारी तुम्हारी कौन सुनता? कोई नहीं। तो माधव दादा सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और एक बात बता दूं, भगवान के यहां पे दादा कोई जाति नहीं है। कृष्ण के यहां कोई जाति नहीं है कि जात पात पूछत नहीं कोई, और हरे को भजे सो हरे को। ये जातियां तो संसार में बना दी हैं, यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ तो सब समान है। अब संसार में ये भी है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, लेकिन भगवान के लिए सब बच्चे ही है। क्योंकि दादा आपको पता होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये अजर अमर है, अविनाशी। ये आत्मा कभी नहीं मरती है, बस इंसान शरीर त्यागता है। जैसे कर्म करता है दादा, वैसी योनि प्राप्त हो जाती। अब मानव तन पाया तो मानव तन पा करके हम अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे सत मार्ग पे चले, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे सताएं नहीं, दीन दुखियों पे हमेशा कृपा करें। अगर हम किसी के लिए फूल नहीं बन सकते हैं दादा, तो हमें कांटा बनकर के चुभना नहीं चाहिए। यही भजन है। हम सहायता करें लोगों की, बन सके उतनी। और इंसान पे जितना है नहीं, उतना थोड़ा 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 दान करता जाए, जिससे पुण्य उदय होते हैं। जैसे आप पुण्य करोगे ना, जो लोग दान धर्म करते हैं उसका दुगना मिलता है। दुगना तो नहीं, भगवान का ये भी कहा जाता है कि 60 गुना माधव से बहुत देते हैं जो दान धर्म करता है। तो दादा संतों की सभा लगी हुई है। संतों की सभा में प्रश्न उठा
बोले दुनिया में, संसार में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है प्रेम। बोले ये प्रेम मिलेगा कहां? एक संत जी उठे, उन्होंने कहा ये प्रेम कहां मिलेगा? वैसे इस संसार में तो दादा अब प्रेम रहा नहीं, ऐसे बहुत ही कम जगहों पे प्रेम मिलता है, क्योंकि अब तो संसार में सिर्फ स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ पाए करे स्व प्रीति और जय जगत की भैया रीति। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब से दादा आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। बिना स्वार्थ के कौन प्रेम करता है? कोई नहीं करता। तो देव ऋषि नारद ने जवाब दिया कि कहीं प्रेम हो या ना हो, लेकिन विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी जी में प्रेम है, क्योंकि नारद जी हैं वो विष्णु भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी में बड़ा प्रेम है। अब संतों ने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वहां प्रेम होता तो विष्णु भगवान मैया लक्ष्मी को छोड़ के भक्तों के पीछे न जाते। वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, भक्तों के पीछे पड़ जाते हैं। वहां भी प्रेम नहीं है। नारद जी ने जवाब दिया तो प्रेम कहां है? बोले अगर सच्चा प्रेम है तो वो है भोले बाबा और मैया पार्वती में। क्योंकि भोले बाबा अगर कहीं भी कैलाश पर्वत से जाते हैं, सत्संग में जाएं, कहीं विहार करने जाएं, कहीं घूमने जाएं दादा, तो मैया पार्वती को साथ ही लेके जाते। कहीं भी जाएं तो बोले वहां है प्रेम भोले बाबा और मैया पार्वती में। देव ऋषि नारद ने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं, आप कहो तो मैं झगड़ा करा दूं। बोले हाँ चले जाओ। देव ऋषि नारद दादा कैलाश पर्वत पे पहुंचे। उस समय सच में भोले बाबा नहीं थे, मैया अकेली थी। देखा मैया ने नारद को, तो नारद ने कहा मैया प्रणाम। बोले आइए लला बैठो। नारद को बिठाए लिए। बोले मैया हमें तुमसे कुछ काम ना है, भोले बाबा घर हैं क्या? मैया ने जवाब दिया भोलेनाथ तो ना है, अभी अभी निकल गए हैं। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया मैया हमें भोले बाबा से व्यक्तिगत बात करना है। व्यक्तिगत बात यानी पर्सनल बात करनी है। मैया ने जवाब दिया नारद बाबा के और मेरे बीच में कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती, बाबा की और मेरी एक ही बात है। नारद बोले अच्छा सही कह रही हूं। अगर एक बात होती तो एक बात बताओ, भोले बाबा ने कभी आपको अमर कथा सुनाई? बोले नारद क्या कह रहे हो, मैं तो जानती भी नहीं हूं कि अमर कथा होती क्या है, आप अमर कथा की बात कर रहे। बोले भोले बाबा मैया तो से प्रेम ना करें, बाबा तो से प्रेम ना करते। मैया बोली आन दो शाम को आएंगे। अब देव ऋषि नारद ने देखा कि हमारा तो काम हो गया, चल दिए नारायण नारायण कहते हुए निकल गए दादा। थोड़ी देर के बाद मैया बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंचे, आवाज लगाई है। वैसे रोज की तरह कोई स्वागत नहीं। महादेव जी जैसे ही आते थे तो मैया लोटे में पानी लेकर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। बाबा पता नहीं कहां से घूम के आते, प्यास तो लगी होगी। आज तो मैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। तो भोले बाबा ने देखा कि जरूर कुछ गड़बड़े हैं। बोले घर कोई आया था? तो मैया पार्वती गुस्से में बोली नारद आए थे। बाबा समझ गए, नारद चुगली करे गए। तो भोलेनाथ ने जवाब दिया देवी
कहते हैं कई कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो फिर बच्चों के माध्यम से बात शुरू होती है। ऐसा होता है ना, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बच्चों के माध्यम से बात स्टार्ट होती है। वैसे ही भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी गणेश कार्तिक घर हैं क्या? मैया बोली दिन भर अपने पास बिठा के रखूं क्या? बाबा समझ गए मैया गुस्से में है। बोले गुस्सा हो? बोले बिल्कुल नहीं हूं। बोले अच्छा तो पार्वती ऐसा करिए, बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा भांग ले अब तो मैया बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गई। जवाब दिया, बाबा शादी करके इसीलिए लाए हो कि भांग घोंटू में आपकी? भोले बाबा बोले देवी सच बता दो क्या बात है? बोले बात यह है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। बोले देवी मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, क्या पगली हो? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले नहीं, अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो आपने कभी अमर कथा नहीं सुनाई। भोले बाबा बोले ये कौन सी बात है, आप सुना दूंगा। बोले नहीं, मुझे पहले अमर कथा सुनाओ। बोले ठीक है देवी। और दादा एक बात बता दूं मैया कि ये अमर कथा कोई और कथा नहीं है, इसी भागवत को ही अमर कथा कहते हैं। अमर कथा यही है। बोले देवी अमर कथा है ना, वो हम आपको एकांत में सुनाएंगे। कैलाश पर्वत पे भोले बाबा मैया पार्वती को एकांत जगह में ले गए हैं। पहली ताली बजाई है भोले बाबा ने तो दादा कैलाश पर्वत पे जितने भी पक्षी थे सब पक्षी उड़ गए। दूसरी ताली बजाई है, एक भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। तीसरी बार में भोले बाबा के त्रिशूल ने कैलाश पर्वत की परिक्रमा की है। चौथी बार में भोलेनाथ ने जवाब दिया, मैया देवी आप जाइए, स्वयं देख करके आइए, कहीं कोई छिपा तो नहीं है। पार्वती चारों तरफ घूम के आई है तो कोई नहीं मिला। अब भोले बाबा ने जवाब दिया, बैठ जाइए। बोले सुनो, जब मैं कथा सुनाऊं ना तो आप हुकरा भरती रहना। बोले ठीक है प्रभु, आप सुनाइए। भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाने लगे हैं मैया पार्वती को और कहा क्या हूं स्वामी मैया हुकरा भरने लगी है दादा कि अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे और अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के परी गए सोता हुकरा दे रो तोता। आज भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। और कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई।
पड़ी गए सोता, हुकरा भरी रहो तोता। उमा के पर गए सोता, हुकरा दे रहो तोता। जय हरि। सोता, हुकरा दे रहो तोता। जब नींद से गोरा जागी, अब सोच हुआ है भारी। नींद से गोरा जागी, तब सोच हुआ है भारी। हाँ? अरे नींद से गोरा जागी, अब सोच हुआ है भारी। नींद से गोरा जागी, तब सोच हुआ है भारी। अरे हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी आंखें हमारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी आंखें हमारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई आंखें हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि हुई गई बेकार। उमा के पड़ी है सोता, हुकरा भरी रहो तोता। जय पर हरि। गए सोता, हुकरा दे रहो तोता। फिर कहने लगे शंकर जी, एक कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी, फिर कथा सुनी है किसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ए भरा हूँ करा किसने। भैया अरे आगे आगे तोता जावे, पीछे हुई गए त्रिपुरार। उमा के पड़ी गए सोता, हुकरा दे रे तोता। उमा के पर गए सोता, हुकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, हुकरा दे